हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। आज हमने बनाया है भाजी, बेसन मेथी की भाजी का। साथ में आलू मेथी की सब्जी बनी हुई है और आलू मटर टमाटर की भी सब्जी बनी है। रागी की रोटी, सादा रोटी, चटनी, मिर्ची फ्राई की है। बस आज भोजन का मेन्यू यही है। आपके घर का क्या मेन्यू है वो भी हमारे साथ डिस्कस जरूर करना। और दोस्तों, कल मैं कहाँ गई थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल की छोटी छोटी सी रील्स शॉर्ट्स मैंने डाले हुए थे। कल एक्चुअली मैं महगांव गई थी। महगांव बालाजी का बहुत बड़ा स्थान है हमारे। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं हर मंगलवार वहां जाती थी। अभी पापा जी की जब से तबीयत खराब हुई, जब से मेरा जाना नहीं हो पा रहा था नवदुर्गों के टाइम से, लेकिन कल यहाँ से पद यात्रा निकली हुई थी। पैदल पैदल जाना था, करीब 21 किलोमीटर, है ना। तो कल मैं उसमें गई हुई थी दोस्तों। और कल मैं इतनी थक गई, रियली बहुत थक गई। इतना लंबा, हालांकि मैं इतना लंबा पैदल नहीं चली हूँ। मैं 8 से 10 किलोमीटर चली हूँ पैदल, और बाकी मैं यहाँ से थोड़ा गाड़ी से गई हुई थी। फिर मैं 8 से 10 किलोमीटर पैदल, तो 8-10 किलोमीटर भी चलना वो भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन कई लोगों ने तो पूरा पूरा 21 किलोमीटर ही चले हैं दोस्तों। तो सबकी अपनी अपनी शक्ति रहती है, लेकिन मेरी इतनी नहीं थी। और ये देखो, अभी भी मैं बहुत लंबा सफर करके आ रही हूँ। और ये देखो, चश्मे का निशान भी दिख रहा होगा आप लोग के लिए, क्योंकि इतनी तेज धूप है कि बिना आप गॉगल्स और मुंह बांधे आप नहीं चला सकते हो। कल तो इतना धूप था कि उस धूप में हम लोग पद यात्रा करने गए हुए थे। तो मतलब पूरे में मेरे को टैनिंग, मतलब आप देख रहे होगे ना, मेरे को ये हो गया है थोड़ा थोड़ा। ये मत बोलना नहीं दिख रहा है, मेरे को समझ आ रहा है। और बहुत थकान भी लग रही है, कभी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो जगत दीदी के ऊपर। तो जगत दीदी के बारे में सुना है। जगत दीदी तो भाई अच्छा खासा उन्हें पोस्ट मिल गया है, ऐसा उनका बोलना है ना, कि वो दरोगा बन गई हैं, पुलिस वाला बन गई हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब तो और डराएंगी लोगों को, है ना। पुलिस वाले की धमकी दे दे के कि अरे, और लोग भैया सब लोग सबसे पहले तो डरने लगना, क्योंकि भैया जगत दीदी से अब थोड़ी दूरी बना के चलना, वरना उठा के कहीं अंदर ना डलवा दें। अभी तक तो लीगल की धमकी देती थी, अभी तक तो स्ट्राइक मारने की धमकी देती थी, अभी तक तो चैनल उड़वाने की धमकी देती थी। अब एक और धमकी, नई धमकी उनके कारनामों में शामिल हो जाएगी कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं इसके पीछे की, मुझे हंसी आ रही थी कल जब मैं उनका ब्लॉग देख रही थी कि बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, सबको खुशी होती है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खुशी होती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जितने बड़े तरीके से ये लोग सब चीजों को दिखाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी ही एक फ्रेंड है जो सेम इनको जो मिला हुआ है वो भी संभाल रही है। मैंने कल उससे भी डिस्कस किया तो वो भी हंसने लगी कि है क्या यार ये चीज। मैंने कि वो ये लोग इतना दिखावा करते हैं, इतनी सी चीज को इतना बड़ा दिखाएंगे, जो पब्लिक नहीं जानती है तो वो ये सोचती है वाओ कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देखो जगत दीदी, जो नहीं जानता है वो बुद्धू बन जाता है ना आपकी बातों से, लेकिन जो जानता है वो बुद्धू नहीं बनता है। तो अच्छी बात है। दरोगा साहब, मुझे तो हंसी आ रही थी कल दीप्ति का वो जो मैंने टाइटल पढ़ा, उसको देख के रिएक्शन वाली जो है दीप्ति उनका, कि दरोगा बन गई दीदी। मुझे बहुत कस के हंसी आई कि लोग भी क्या क्या लिखते हैं यार, सच में। पर अच्छी बात है। और आज का ब्लॉग भी उनका देखा तो कहीं कहीं घूमने जा रहे थे, बहुत अच्छी। मतलब मुझे तो यही लगता है कि पूरे टाइम उनका कुछ और मुझे नजर नहीं आता है सिवाय कैमरा लेके। दूसरा, कभी किचन में आपको काम करते नहीं दिखेंगे किसी। इवन मैं ये वॉच कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि वो जो उनकी भाभी जी हैं, मूछों वाले भैया की वाइफ, वो भी कभी किचन में नहीं दिखती है सिवाय उनके सासू माँ के। पूरे टाइम बेचारी वो ही सासू माँ कुछ ना कुछ नया नया बनाते दिखती रहती है, प्रैक्टिकल करते दिखती रहती है कि आज ये बनाया। कल जब बाटी बन रही थी तो मुझे लिटरली हंसी आ रही थी कि इस तरीके से बाटी जो बना रही थी वो वैसे कौन बनाता है, कच्ची कच्ची बाटियां दिख। खैर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, सबके अपने तरीके हैं बनाने के। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी स्टाइल है यार। सॉरी यार यदि बुरा लगा हो तो, क्योंकि सबकी अपनी स्टाइल होती है बनाने की, शायद उनकी यही स्टाइल होगी, लेकिन मुझे हंसी आई तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है।
चलिए अभी बात करते हैं जगत भैया की। जगत भैया भी भाई साहब इतने बड़े वाले निकलेंगे, है ना, सोचा नहीं था। अब मुझे पता है एक चीज पे हंसी आती है और एक चीज पर सोचना भी होता है बार बार। आप लोग खुद जो मैं अभी बताने वाली हूँ उस पर विचार जरूर करना कि आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे, सबके बच्चे पढ़ते हैं, है ना। और जैसा कि इनके जो प्रोग्राम्स दिख रहे हैं अभी स्कूल के, देखो इससे पहले तो मैंने नहीं देखे थे, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इनसे मैं जुड़ी हुई हूँ जब पिछले साल इन्होंने अपने भाई की शादी की कंट्रोवर्सी करी थी। उससे पहले यदा कदा ही वीडियो देखती थी, क्योंकि सुना सुना था कि पूरी फैमिली ब्लॉग बनाती है, ऐसा करती वैसा। लेकिन जब लास्ट ईयर इनके भाई की शादी की कंट्रोवर्सी हुई तब देखा, फिर बीच में छोड़ दिया। लेकिन अभी जब से न्यू कंट्रोवर्सी चालू हुई तब से कंटिन्यू मैंने वॉच कर रही हूँ। लेकिन स्कूल का जो ब्लॉग है वो फर्स्ट टाइम मैंने इनका देखा है। और स्कूल चलिए काफी बड़ा है, दिख रहा है काफी बड़ा है, दो दो ब्रांच बोल रहे हैं जैसे। और जैसे कि हमारे जगत भैया ही पूरा वो कर रहे थे, एंकरिंग वो ही कर रहे थे। मैंने देखा था प्रोग्राम को पूरा होस्ट उन्होंने ही किया, उन्होंने ही संभाल रहे थे प्रोग्राम। और देखा कि बच्चे भी काफी बड़े बड़े हैं स्कूल के। तो एक बात बताइए, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है जगत भैया को लेकर, जगत भैया ने जो जितने तमाशे बाईटी पर करे हैं ये सारी चीजों को लेके, जगत दीदी को लेके सब कुछ, तो क्या इनके स्कूल के बच्चों को ये सब नहीं मालूम होगा क्या कि हमारे ही स्कूल के जो ऑनर हैं, हमारे ही स्कूल के जो प्रोफेसर हैं, शायद मेरे ख्याल से पढ़ाते भी हैं ना, ऐसा मैंने सुना था कि कोचिंग के बच्चे वगैरह सब, एक कोचिंग का भी इनका चैनल था और इनको पढ़ाते हुए भी मैंने देखा हुआ है कुछ एक वीडियोस में इनके पुराने। तो ठीक है, जगत भैया को बहुत नॉलेज है, कितनी चीजों में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि बहुत नॉलेजेबल है, तभी इतनी चीजों को हैंडल कर पाते हैं और तभी इतनी कंट्रोवर्सी भी कर पाते हैं। मैं सही बताऊं, क्योंकि ये सब चीजों के लिए भी टेक्निक चाहिए करने के लिए, है ना, दिमाग चाहिए करने के लिए कि कैसा करेंगे तब जाके पैसा आएगा, है ना। तो मुझे बस ये चीज दिमाग में घूम रही है कि ये जो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, क्या ये इनके बारे में कुछ नहीं सोचते होंगे इस तरीके। क्योंकि आज मैंने भी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, 8 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया एज ए फाइन आर्ट टीचर। तो मतलब थोड़ा सा आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, आप लोगों को मालूम है ना। बच्चे छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और वो अपने टीचर की चीजों को जरूर ऑब्जर्व करते हैं, उनकी मिमिक्री करना, उनका एक्टिंग करना, उनकी ही स्टाइल में बोलना, उनके ही स्टाइल में खाना पीना, उनके ही स्टाइल में रहना, ये बच्चे अधिकतर अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। बल्कि आप देखना आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो अपने टीचर की कभी बुराई भी नहीं सुनेंगे ना। आप कितना भी अच्छा बताएंगे कि नहीं ये, तो वो कहेंगे नहीं, जो मेरी टीचर ने बताया वो ही सही है, आप जो बोल रही हो वो गलत है। चाहे वो टीचर धोखे से गलत बता गई होगी, लेकिन बच्चों के लिए वो ही सही होगा। एम आई राइट ना। ये होता है, अक्सर ये होता है, बच्चों के दिलो दिमाग पर उनकी टीचर की छवि बहुत ही उससे बैठी रहती है गहराई से। इसलिए मैं यह चीज मुझे आज उनके सारे ब्लॉग देखते वक्त यही चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी कि कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे, क्या आज जो मतलब ये सारा प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है सब है, क्या बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं आती हुई कि अभी मेरे सर जो है या मेरे स्कूल के जो ऑनर हैं वो क्या करके बैठे हैं, है ना। सच्चाई तो देखो सबको मालूम होगी, तो क्या इससे स्कूल की रेपुटेशन पे नहीं इफेक्ट पड़ता होगा? क्या आप लोग बताइए। क्या आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओगी क्या कि जहाँ के ऑनर इस तरीके की गंदगी करते होंगे, बाईटी पर बैठ के सारा परिवार बैठ के गंदगी करता होगा? आप लोग कुछ बताइए। शायद मैं ऐसी जगह होती तो मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसे स्कूल में पढ़ाना प्रेफर नहीं करती जहाँ पर इस तरीके की चीजें चलती हों, जहाँ के स्कूल के खुद के ऑनर, जहाँ के स्कूल के टीचर जो भी हैं वो इस तरीके की गंदगी करते होंगे। मैं तो नहीं पढ़ाती। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व जो करी है वो सही करी है या गलत करी है। क्योंकि बच्चों के दिलो दिमाग पर इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और फिर इन्होंने तो जो किया है वो बहुत ही गलत वे में, चलिए ठीक है कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है, कोई बॉयफ्रेंड बना लेता है, वो चीज एक अलग हो जाती है, लेकिन इन्होंने रिश्तों को शर्मसार किया है, वो भी वाईटी पर बैठकर।
एक औरत की इज्जत को तार तार किया है, वो भी वाईटी पर बैठकर। तो क्या इनके चैनल्स के बारे में इन लोगों को नॉलेज नहीं होगी क्या? क्या ये सारी चीजें बच्चे नहीं देखते होंगे? और आजकल के बच्चे तो ज्यादा देखते हैं बजाय बड़े लोगों के। बच्चे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं बजाय बड़े लोगों के, आप लोगों को भी मालूम होगा। आपके घर के भी बच्चे होंगे जो ये सारी चीजों को देखते होंगे। तो मुझे बस यही चीज दिमाग में लगी कि भाई यदि आप एक टीचर हो, टीचर का मतलब क्या होता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने वाला टीचर ही होता है ना। जो ठीक है, संस्कार जो हुए ये सारी चीजें परिवार से मिलती हैं, माँ से मिलती हैं, पिता से मिलती हैं, लेकिन शिक्षा जो होती है वो बच्चों को स्कूल से मिलती है, उनके टीचर से मिलती है। उनके टीचर जो फॉलो करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं। तो ऐसे स्कूल के बच्चे क्या कर रहे होंगे ये आप लोगों को भी मालूम है, जब उन्हें पता होगा उनके स्कूल का जो ऑनर है वो क्या कर रहा है। तो मुझे ये सारी चीज सच बताऊं ना, बच्चों को देख के ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम गई आज। अदरवाइज अभी तक स्कूल का कोई भी ब्लॉग नहीं देखा था तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह से ही जब से इनके स्कूल के ब्लॉग देख रही मैं, तो मुझे मेरे दिमाग में है कि ये इतने बड़े बड़े बच्चे डांस कर रहे हैं, सब है। तो क्या ये बच्चे कुछ सोच नहीं रहे होंगे इनके टीचर के बारे में? मनीषा सामने बैठी है तो उसके बारे में, वो अप्सरा मॉम बैठी हुई है उनके बारे में, पूरा परिवार किस तरीके से बैठ के वाईटी पे क्या तमाशा करता है, ये सारी चीजें क्या उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम होगी बच्चों के? है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों की इस सब्जेक्ट पे क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा, और भी अच्छा लग रहा हो या मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो मेरे चैनल पर नए आए हों उनके लिए बोल रही हूँ। ऑलरेडी मेरी तो खैर बहुत अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं जो मुझे डेली कमेंट करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग।